दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पीजी कोर्सों का प्राइवेट फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूँ। एमए, एमएससी और एमकॉम के प्राइवेट फॉर्म इस टाइम भरे जा रहे हैं। ठीक है, आप एमए, एमएससी, एमकॉम प्राइवेट से कर सकते हैं, उसके ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन प्राइवेट फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूँ पीजी कोर्सों का, एमए, एमएससी या फिर एमकॉम का। अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम प्राइवेट से करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इस टाइम फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो चलिए आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, आपको पूरा फॉर्म भरकर दिखाते हैं। अब हम डायरेक्टली वेबसाइट पर पहुंच गए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करके आप लोग भी डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद में आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पर आएंगे आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको फॉर प्राइवेट स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में आप लोगों को फॉर प्राइवेट स्टूडेंट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। फिर इसके बाद में दोबारा से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लिक हियर टू फिल प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म। अब आप लोगों को इस वाले बटन पर क्लिक करना है, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लॉगिन यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लिक हियर टू गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के लिए वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, फुल नेम इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पर फुल नेम लिखना होगा अपना। आगे फादर्स नेम, नीचे मदर्स नेम, और साइड में आपको हिंदी में अपना फुल नेम लिखना है, नीचे हिंदी में फादर का नाम लिखना है और इससे नीचे हिंदी में मदर का नेम लिखना है। अब इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे तो नीचे आपको अपनी माइनॉरिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आप लोग हिंदू रिलीजन के अलावा किसी और रिलीजन से आते हो तो यस पर टिक लगा देंगे, वरना नो पर रहने देंगे। ठीक है, इसके आगे है स्टूडेंट कैटेगरी, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह जो भी आपकी कैटेगरी है। फिर इसके आगे है जेंडर। तो जेंडर आप लोगों को अपना अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा, मेल फीमेल आप जो भी हो। इसके आगे है डोमिसाइल स्टेट, आप किस स्टेट के निवासी हैं, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर इसके नीचे नेशनलिटी आपको सिलेक्ट मिलेगी। इसके आगे आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर आपको वैलिड यानी चालू मोबाइल नंबर डालना है। और इसके नीचे है इज़ इनरोल्ड। तो अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, आपने इस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रखा है, मान लीजिए आपने यूजी कोर्स इसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको इस पर टिक लगाना होगा। टिक लगाने के बाद में आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। जैसे कि आप मान लीजिए एमए, एमएससी या फिर एमकॉम में से किसी कोर्स का फॉर्म भर रहे हैं, आपने बीए, बीएससी या फिर बीकॉम इसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको टिक लगाना है और यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालना है। एनरोलमेंट नंबर आपको पिछले साल के रिजल्ट पर और आपके एडमिट कार्ड वगैरह, एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह पर मिल जाएगा। फिर इसके आगे है रिलीजन। यहाँ पर आप लोग अपना रीजन फिल करेंगे, मतलब यहाँ सेलेक्ट करके अपना रीजन आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके आगे है कैंडिडेट ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप क्या है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर डालना है। ठीक है, इसके आगे आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। इसके आगे है एबीसी आईडी, यहाँ पर आपको एबीसी आईडी डालनी है। ठीक है, एबीसी आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग बना लेंगे। यहाँ पर दिख रहा है अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो यहाँ क्लिक करके एबीसी आईडी बनाएं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग एबीसी आईडी बना भी सकते हो। ठीक है, पहले आपको डिजी लॉकर की आईडी बनानी होगी। इसके बाद में आपकी आईडी जो है यहाँ से लॉगिन होकर एबीसी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, डिजी लॉकर आपको ऐप जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। बस एबीसी आईडी है तो हम यहाँ पर अपनी आईडी डाल देंगे। ठीक है, आप लोग बना सकते हैं, नहीं है आपके पास तो। आगे है इज़ अर्फन, क्या आप अनाथ हैं, अगर आप अनाथ हो तो इस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस पर टिक लगा सकते हैं, नहीं हो तो इस पर आप लोगों को टिक नहीं लगाना है। इसके आगे है इज़ यूनिवर्सिटी वार्ड, अगर आप यूनिवर्सिटी वार्ड से बिलोंग करते हैं तो इस पर टिक लगा सकते हैं, वरना टिक नहीं लगाना है। आगे है इज़ ब्लाइंड या फिर फिजिकल शारीरिक रूप से विकलांग, तो अगर हैं तो इस पर टिक लगा सकते हैं, वरना टिक नहीं लगाना है। नीचे आएंगे, नीचे है कैंडिडेट एग्ज़ाम डिटेल्स, आपका सेशन 2023-24 है, कैटेगरी प्राइवेट है। डिग्री आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। डिग्री में आप लोग जाएंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोग एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको पीजी कोर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान रहे पोस्ट ग्रेजुएट वाला ऑप्शन आपका है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आगे आएगा आपका डिग्री, मतलब इस कोर्स में तो आपने कौन सी डिग्री करनी है। अब यहाँ पर देख लें कि एम कॉम भी है, यहाँ पर एम कॉम बिजनेस ये दूसरी सब्जेक्ट है,
एमकॉम ये अलग सब्जेक्ट है और एमएससी भी है यहाँ पर, ठीक है। एमएससी भी आप लोग प्राइवेट से कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें सेमेस्टर पैटर्न हो गया है, तो एमए एमएससी एमकॉम सभी प्राइवेट से आप लोग कर सकते हैं। एमए आपका ये रहा, अगर एमए करना हो तो एमए सेलेक्ट कर लो, एमएससी करना हो एमएससी सेलेक्ट कर लो, एमकॉम इन सब्जेक्ट से करना हो तो इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जितने सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पर शो हो रहे हैं इनसे ही आप लोग प्राइवेट से कर सकते हैं। तो आपसे आप जो भी लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं एक। इसके आगे आएगा ईयर सेमेस्टर, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही सेमेस्टर, आप लोग फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो इस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर पर आप लोग टिक लगा देंगे। इसके ऊपर है मीडियम, तो आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हो, मीडियम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आएंगे, नीचे आपको अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होगी। अकाउंट का नेम यानी होल्डर नेम यानी आपका नेम, आगे अकाउंट का नंबर, यहाँ पर सेल्फ रहने देंगे, ठीक है। आगे है नेम ऑफ बैंक, तो आपकी बैंक कौन सी है आपको इस वाले लिस्ट में से अपनी बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक बैंक से आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे है आईएफएससी कोड, बैंक का आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर डालना है। इसके आगे है यदि आपका परीक्षा परिणाम रिवोल्यूशन या फिर यूएम या फिर सप्लीमेंट्री के बाद चेंज हुआ हो तो यस कर सकते हैं, वरना इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, वरना आपको छोड़ देना है इसको। नीचे आएंगे, अब यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, और 10th का पासिंग ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट में जाकर यहाँ से आप लोग 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, और बाकी आपके एग्ज़ाम सेंटर वगैरह ये आगे सेलेक्ट होंगे। इसके आगे आपको दिख रहा होगा सेमेस्टर ईयर, आपका सेमेस्टर कौन सा है, तो इसमें आप लोग जाएंगे और यहाँ से आपको जो भी आपका आए, ठीक है, फर्स्ट ही सेमेस्टर आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब आपका जो एमए एमएससी एमकॉम प्राइवेट भी सेमेस्टर वाइज हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर आ रहा है, इसलिए आप लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे आएगा सब्जेक्ट का नेम, तो यहाँ से आपको अपनी सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है कि किस सब्जेक्ट से आपको एमए या फिर एमएससी एमकॉम वगैरह करना है। फिलहाल मैंने एमए सेलेक्ट किया है, तो एमए की सब्जेक्ट यहाँ पर आ रही हैं, तो इन सब्जेक्ट से आप लोग एमए कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, और नीचे आएंगे तो पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, फिलोसफी, राजस्थानी, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट से आप लोग प्राइवेट से एमए कर सकते हो अगर आप लोग एमएससी कर रहे हो, ठीक है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लें, जब यहाँ पर हम एमएससी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का नाम आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप केवल मैथमेटिक्स से ही एमएससी कर पाओ, ठीक है, और हो सकता है कि अभी फ़िलहाल यही सब्जेक्ट ओपन हो रही हो, आगे चल के जब आप फॉर्म भरो तो उस टाइम तक सारी सब्जेक्ट ओपन हो जाएं जिस सब्जेक्ट से आपको करना हो, या फिर हो सकता है केवल मैथमेटिक्स से ही आप लोग एमएससी कर पाओ। तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग आपके सामने क्या क्या सब्जेक्ट ओपन हो रही हैं। फिर सब्जेक्ट, कोर्स और आपका डिग्री सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आप लोगों को अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। अकाउंट होल्डर नेम यानी आपका नेम, अकाउंट नंबर यहाँ पर आप लोग सेल्फ रहने देंगे। आगे नेम ऑफ बैंक यानी आपकी बैंक क्या है, इसमें आपको सारी बैंकें मिल जाएंगी, आपकी जो भी बैंक हो, ठीक है, आप लोग अपनी बैंक को सिलेक्ट कर लेना। इसके आगे आप लोगों को अपना आईएफएससी कोड यहाँ पर डालना है, अपनी बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड यहाँ पर डालेंगे। इसके आगे है यदि आपका परीक्षा परिणाम रिवोल्यूशन या यूएम या फिर सप्लीमेंट्री के बाद चेंज हुआ है तो यहाँ पर आप यस कर दें और यहाँ पर रिजल्ट का स्टेटस दे दें, नहीं तो इसको छोड़ देना है। नीचे आएंगे, अब नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको अपना हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है, यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट का सीरियल नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको हाई स्कूल का पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है कि किस ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया है। अब यहाँ तक का फॉर्म इस तरीके से भरने के बाद में नीचे आपको दिख रहा होगा रजिस्टर का बटन, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी और नीचे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखेगी, तो इनको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, इसी से आपका फॉर्म लॉगिन होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे अब आपका जो है कंप्लीट फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब पहला जो ऑप्शन स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप है क्वालिफिकेशन, फिर एड्रेस डिटेल्स, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर प्रीवियस रिजल्ट, फिर एग्ज़ाम फॉर्म, फिर इसके बाद में प्रिंट के लिए लॉग आउट। तो यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल मिलेगी। आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप लोगों को अपडेट पर क्लिक करके इसको अपडेट कर देना होगा। इसके बाद में आप ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद दोबारा से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट का बटन कोने में, ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका सेकंड स्टेप क्वालिफिकेशन का आपके सामने ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है कि आपने किस बोर्ड से 10th किया है, ठीक है। 10th का बोर्ड आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट में नहीं है तो आप लोग अदर बोर्ड में यहाँ पर उस बोर्ड का नाम डाल देंगे जो इस लिस्ट में नहीं है। इसके आगे है सब्जेक्ट। 10th में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थी, एक एक करके सारे सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर डालने हैं। इसके आगे ग्रेडिंग सिस्टम है। अगर आपके 10th में ग्रेडिंग सिस्टम था तो यस कर देंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर CGPA डाल देंगे, ठीक है। अगर ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो यहाँ पर नो रहने दें और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डाल दें और मार्क्स ऑप्शन मतलब आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो डाल दें, ठीक है। तो आप लोग देखना आपका क्या था। फिर इसके आगे है इंटरमीडिएट की डिटेल्स। तो इंटरमीडिएट का आपका एग्ज़ाम स्ट्रीम क्या थी, इंटरमीडिएट की किस स्ट्रीम से आपने इंटरमीडिएट किया है, आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आर्ट विद मैथ या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस या कॉमर्स है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, PCM है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को, ठीक है। PCB इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख लें कि आपने कौन से ग्रुप से अपना जो है 12th कंप्लीट किया है। इसके आगे है पासिंग ईयर, मतलब किस ईयर में आपने 12th पास किया है। इसके आगे है यूनिवर्सिटी बोर्ड, किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने 12th किया है। इसके आगे अगर आपका बोर्ड आपको इस लिस्ट में ना मिले तो आप लोग अदर बोर्ड में अपने बोर्ड का नाम डाल सकते हो। इसके आगे यहाँ पर आपको अपने इंटर के सभी सब्जेक्ट के नेम डालने हैं। आगे ग्रेडिंग सिस्टम में अगर ग्रेडिंग सिस्टम था तो यस कर देंगे और यहाँ पर CGPA डाल देंगे। ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो नो रहने देंगे और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डाल देंगे और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन डाल देंगे जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं। इसके आगे ग्रेजुएशन की यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम से किया है तो पहले आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, मतलब ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है। तो यहाँ पर आपको सारे जो है कोर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपने BA किया है तो BA सेलेक्ट करना है, BA BSc BCom जो भी किया है तो आप लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे है पासिंग ईयर, मतलब आपने अपनी जो BA की या फिर BCom BSc वगैरह की डिग्री है वो किस ईयर में कंप्लीट पास कर ली है। इसमें जाएंगे और यहाँ से अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इसी साल पास किया है तो 2023 सेलेक्ट कर लेना, पिछले साल पास किया 2022 21 20 जिस भी ईयर में कंप्लीट कर ली, ठीक है। 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया है उस ईयर को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आप लोग अपना सेलेक्ट कर लेना। इसके आगे है यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके आगे है मैक्सिमम मार्क्स, आपके 3 साल का या फिर 4 साल का या फिर 5 साल का मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स मिलाकर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। जैसे कि BA के 3 साल का मैक्सिमम मार्क्स किसी यूनिवर्सिटी में 1200 होता है, किसी में 1300 होता है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से डाल देंगे, ठीक है। जितना भी 3 साल का मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर डाल दें। इसके बाद में 3 साल में मिलाकर आपने जितने नंबर प्राप्त किए हैं वो आप लोग यहाँ पर डाल दें। इसके आगे है पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स डिटेल। तो अगर आपने PG कोर्स भी कर रखा है कोई और तो आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं, इस पर टिक लगाएंगे। और इसी तरीके से PG कोर्स की जो एग्ज़ाम स्ट्रीम, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी नेम, सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं किए तो इसको आपको छोड़ देना है, इस पर टिक नहीं लगाना है। फिर यहाँ पर ये सब चीज़ सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेव का बटन, इस पर क्लिक करके आपको अपने फॉर्म को सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपको साइड में दिख रहा होगा नेक्स्ट का बटन, इस पर आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप है एड्रेस डिटेल्स का। तो पहले आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डालना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, गार्जियन का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, पिन कोड अपने एरिया का यहाँ पर आप लोगों को डालना है। फिर इसके बाद में आपका अगर परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो इस पर आप लोगों को टिक लगा देना है, फिर सेम एड्रेस आपका नीचे भी फिल हो जाएगा। फिर ये एड्रेस फिल करने के बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है और इसके बाद में फिर से आपको नेक्स्ट पर जाना है। फिर इसके बाद में आपका अगला स्टेप डॉक्यूमेंट का आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, डॉक्यूमेंट में आपको अपना फ़ोटो, अपना सिग्नेचर और अपने लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। लास्ट ईयर में आप लोगों ने ग्रेजुएशन जो किया है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे या फिर ग्रेजुएशन की जो 3 साल की मार्कशीट आती है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर है उसका साइज़ आपका 100 KB होना चाहिए मैक्सिमम, और आपका जो आपकी जो मार्कशीट रहेगी, ठीक है, ग्रेजुएशन की, उसका मैक्सिमम साइज़ आपका 500 KB होना चाहिए। तो आप लोग इन सभी डॉक्यूमेंट का मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो खींचें, ठीक है। फिर इसकी PDF बना लें और इन तीनों का साइज़ आप लोग ठीक कर लें, फिर अपनी गैलरी में सेव कर लें। इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपने गैलरी में सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दें, जैसे कि मैं आपको अभी अपलोड कर दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो हमने मोबाइल फ़ोन से ही अपना फ़ोटो, अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया है और इसके अलावा अपना जो लास्ट डे का डॉक्यूमेंट है वो भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन से अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दोगे। ठीक है, सही साइज़ में। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है देंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दोबारा से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में अगला स्टेप प्रीवियस रिजल्ट का ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं यानी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो आप जिस ईयर में अभी हैं उस ईयर के मार्क्स भरने अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, तो आपको इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका एग्ज़ाम फॉर्म यानी अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अब आप लोग अपने एग्ज़ाम फॉर्म की डिटेल को चेक कर सकते हैं। इसके नीचे आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं कि कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देनी है। तो पहले आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जितने ज़िले यहाँ पर आ रहे हैं उनमें से आप लोग एक ज़िला सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे प्लेस सेलेक्ट करेंगे, किस प्लेस पर आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, फिर इसके आगे प्रेफरेंस, इस एग्ज़ाम सेंटर और इस प्लेस को आप लोग कौन से प्रेफरेंस करना चाहेंगे, फर्स्ट या फिर सेकंड, एक प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे दूसरा एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लेस सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद में प्रेफरेंस डाल देंगे यहाँ पर फर्स्ट या फिर सेकंड। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आएंगे। अब नीचे आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट की होगी, ठीक है, उस सब्जेक्ट के जितने पेपर होने होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर हिस्ट्री सेलेक्ट की है, हिस्ट्री से मैंने एमए का फॉर्म ही मैं भर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लें 3 पेपर ये ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, ये कंपलसरी रहेंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा सेलेक्ट एनी 2 पेपर्स आप लोग को यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, वो सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से अपने हिसाब से अपने पेपरों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस हिसाब से आपके पेपर ये सिलेक्ट हो जाएंगे। पेपर सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग नीचे आएंगे। अब आप लोग पेपर को चेक कर लें। ठीक है, कोई मिस्टेक है तो आप लोग इसको सही कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा वेरीफाई पेपर्स का ऑप्शन, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको दिखेगा सबमिट फॉर्म, इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आएगा, आर यू श्योर टू सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म, आफ्टर फॉर्म सबमिशन यू कैन नॉट मॉडिफाई योर पर्सनल एड्रेस एंड डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम फॉर्म को सबमिट कर देते हो तो आप लोग अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन ऑनलाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप लोग श्योर हैं तो ओके पर क्लिक कर सकते हैं, वरना कैंसिल पर क्लिक करके अपने फॉर्म में अभी भी कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक, किसी भी प्रकार का। तो अगर आप लोग बिल्कुल श्योर है कि फॉर्म बिल्कुल ठीक भरा गया है तो आप लोग अपने फॉर्म को सबमिट कर दें। तो मैं यहाँ पर अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपने फॉर्म को इस प्रकार से फाइनल सबमिट कर देना है। तो आप लोग अगर श्योर हैं तो आप लोगों के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके सामने नीचे आएंगे आप लोग तो आपको फिर से नेक्स्ट पर जाना है। फिर इसके बाद में आपके जो फॉर्म है, आपका फॉर्म का रिव्यू आपके सामने आएगा। आप अपने फॉर्म की सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म में भरी है वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद में आपको दोबारा से नेक्स्ट पर जाना है। इसके बाद में आपके फॉर्म की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और शो होगी, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट पर फिर से जाना है। फिर इसके बाद में आप लोगों की कुछ और इन्फॉर्मेशन शो होगी। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपके फॉर्म की फ़ीस शो हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख लें, एमए सेमेस्टर 1 की ये फ़ीस है, टोटल फ़ीस है 3840 रुपये। इसमें सारी फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस, एनरोल फ़ीस, मार्कशीट फ़ीस, डाटा हीडिंग फ़ीस, सब मिलाकर 3830 रुपये फ़ीस है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की। इसके अलावा अदर फ़ीस में आपकी 855 रुपये और फ़ीस है। ठीक है, ये सब मिलाकर आपकी जो फ़ीस बनती है वो पहले सेमेस्टर की बनती है 4685 रुपये। 4650 रुपये आपके पहले सेमेस्टर की फ़ीस है एमए हिस्ट्री के लिए। ठीक है, एमएससी और एमकॉम की कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पर एमए की यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब फ़ीस पे करने के लिए आप लोगों को इस पर पहले टिक लगाना है। ठीक है, आई विल नॉट के लिए हम इस पर टिक लगाएंगे। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा पे नाउ, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा कंटिन्यू फॉर पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फ़ीस पे करने के लिए। तो अब इस पर क्लिक करने के बाद में किसी भी तरीके से आप लोग अपनी फ़ीस को पे कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो कार्ड नंबर डाल दें, एक्सपायरी डेट, CVV डेट वगैरह डालकर, कार्ड होल्डर नेम वगैरह डालकर, ये कैप्चा डालकर यहाँ पर
आप लोग फ़ीस पे कर सकते हो। इसके अलावा डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है, किसी भी तरीके से आप लोग अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं अपनी फ़ीस पे करता हूँ, आप लोग अपनी फ़ीस को पे कर दें, ठीक है। फ़ीस पे करने के बाद में लगभग कुछ घंटे का टाइम लगेगा फ़ीस अपडेट होने में, ठीक है। फ़ीस अपडेट होने के बाद में आप लोगों को दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन वाले सेक्शन में जाना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लॉग आउट का बटन। अब इसके बाद में डायरेक्ट आपके सामने ये वाला जो सेक्शन है वो ओपन होगा। अब यहाँ से लॉग आउट करने के बाद में आपकी पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग ना पूरा फॉर्म भरेंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको आगे एग्ज़ाम डेट वगैरह और रिजल्ट वगैरह जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।